जुग जुग अटल। लोक परलोक दे राखे। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी च बहुत ही महान पावन पवित्र ते इतिहासक स्थान जिथे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने अपने मुबारक चरण पाए, गुरुद्वारा मटन साहिब कश्मीर पातशाह की हजूरी च अज आप बैठे हैं। सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला गुरु घर के कीर्तनीय भाई साहब भाई जगतार सिंह जी इलाही बाणी के कीर्तन द्वारा आपां नूं निहाल कर रहे थे। ये जिहड़ा स्थान है जिथे असी जुड़ बैठे हैं, गुरुद्वारा मटन साहिब कश्मीर के अंदर, इस सिख पंथ का बहुत इतिहासक महत्ता वाला स्थान है। मैनू नहीं लगता कि संसार दे विच कोई सिख इस स्थान बारे ना जानता होवे। दुनिया भर दे सिख, संसार भर दे सिख इस स्थान ते इस स्थान के इतिहास तो जाणू है। जदों धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह का इतिहास पढ़िया जाता है, गाया जाता है, उस वक्त इस इतिहास स्थान का नाम जिहड़ा है वो जरूर लिया जाता है कि इस स्थान तो ही, मटन साहिब तो ही पंडित कृपा राम की अगवाई दे विच डेपुटेशन कश्मीरी पंडितों का श्री आनंदपुर साहिब की पावन धरती के उत्ते श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह नूं मिलिया सी। बहुत महत्ता वाला स्थान है। मेरे तो पहला स्टेज तो बोलदे वीर जी ने सिखां दीयां कुछ समस्यावां का जिक्र किया है। दुनिया भर दे विच सिख बैठा है ते जिथे सिख बैठा है उत्थे सिख दे नाल समस्यावां हन। अज अफगानिस्तान के अंदर साडा सिख भाईचारा बड़ी मुश्किल दौर दे विचों गुजर रहा है। आप जी नालों भी मुश्किल दौर दे विच गुजर रहे हैं। सिख मार कदों खांदा है? सिख मार उदों खांदा है जदों वो गुरु नूं छड्ड दिंदा है, वरना सिख मार नहीं खांदा, चाहे वो कश्मीर होवे चाहे अफगानिस्तान होवे। चाहे वो पंजाब होवे, चाहे वो अमेरिका होवे, चाहे वो कनेडा होवे, चाहे वो साउथ इंडिया होवे ते चाहे वो नॉर्थ इंडिया होवे। संसार दे विच जिथे भी सिख वसदा है उत्थे उन्हें गुरुद्वारा बनाया है ते जिथे सिख ने गुरुद्वारा बनाया है उत्थे अरदास हुंदी है ते जिथे अरदास हुंदी है उत्थे ये अरदास दे विच पहरा जिहड़ा है जरूर पढ़िया जाता है, लफज जिहड़े है जरूर बोले जाते हैं। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास। प्रथमे का मतलब है पहला, सब तो पहला। पहला तो असी अकाल पुरख का नाम लैने, गुरु साहब का नाम लैने, धन गुरु ग्रंथ साहब जी का नाम लैने, फिर असी इतिहास चेते करते हैं दो पौड़ियां दे विच, दो बंदा दे विच। तीसरे बंद दे विच असी पंज तख्त ते सरबत गुरुद्वारियां का ध्यान धारते हैं। फिर जो साडी अरदास शुरू होती है तो उत्थे असी कहने प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास।
की अरदास, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु चित आवै, चित आवन का सदका सर्व सुख होगा। ये ध्यान देने वाली लफ्ज है कि चित आवन का सदका, पहला वाहिगुरु चित आवे, फिर चित आवन का सदका सर्व सुख होगा। असी किते ना किते वाहिगुरु नूं चित दे विच करना बंद कर दिता है, जिहदे करके सानू मुसीबतां दुख आदिक जिहड़े ने वो घेर रहे हैं। क्योंकि सुख आने सी किस कारण आने सी? वाहिगुरु नूं चित करके, वाहिगुरु नूं याद करन करके। वाहिगुरु नूं याद करना असी भुला दिता है, असी विसार दिता है। एक बार किसी परिवार ने अपने घर दे विच श्री अखंड पाठ साहब आरंभ कराया। वो परिवार की कोई इच्छा सी, अरदास हुई जदों हुक्मनामा भाई साहब ने लिया ना अखंड पाठ साहब आरंभ करने वेले, तो हुक्मनामा आया, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हार, जाकै वस है काम तेना। और जिस दिन श्री अखंड पाठ साहब की समाप्ति हुई, उस दिन भी जदों भाई साहब ने हुक्मनामा लिया तो वाहिगुरु की ऐसी रजा कि हुक्मनामा वही है, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हार, जाकै वस है काम तेना। परिवार बड़ा खुश, गुरु साहब ने कृपा कर दी। साडी इच्छा सी, असी श्री अखंड पाठ साहब रखाया, हुण साडी इच्छा पूरी होएगी, गुरु साहब ने वचन कह दिते। लेकिन 6 महीने हो गए, इच्छा पूरी ना हुई। वो किसी विद्वान साधु पुरख कोल गए, कहन लगे जी साडी एक इच्छा सी, असी उस इच्छा पूर्ति वास्ते श्री अखंड पाठ साहब आरंभ कराया, गुरु साहब अगे अरदास की, गुरु साहब ने कहा कि इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हार। 2 बार किया, समाप्ति वेले भी किया, पर साडी इच्छा पूरी नहीं हुई। वो महात्मा वो साधु कहन लग्या, भाई अगलियां पंक्तियां पढ़ियां या सुनिया, की कहंदे महाराज? महाराज कहंदे, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाकै वस है काम तेना, सो ऐसा हर ध्याइया मेरे जीअड़े, तां सर्व सुख पावा है मेरे मना। सो ऐसा हर ध्याइया मेरे जीअड़े, वो अकाल पुरख वाहिगुरु ध्याना चाहिए है मेरे जीअड़े, तां सर्व सुख पावा है मेरे मना। तां सारे सुख मिलणगे, ध्याया आराध्या। कहता नहीं जी, फिर सुख कित्थों मिलना है? अज असी पंजाब नूं छड्ड के दुनिया दे विच किते भी बहु गिनती च नहीं, और पंजाब दे विच भी 2011 दे विच जिहड़ी मरदमशुमारी होई सी, उहदे विच असी 57% सी। हुण जिहड़ी 2021 च होनी है, साडी जिहड़ी परसेंटेज है पंजाब दे विच, वो वधनी नहीं घटेगी। कदे भी। और ये भी गुरु प्यारिओ आप जी नूं पता है कि दुनिया दे विच किते भी असी बहु गिनती च नहीं हाँ, पर दुनिया च किते भी असी बहु गिनती तो घट नहीं हाँ। क्यों? बेशक असी घट गिनती च, पर असी कल्ले नहीं हाँ। असी कल्ले नहीं हाँ, साडे नाल कौन है? साडे नाल गुरु है। सिख कदे कल्ला नहीं हुंदा, सिख नाल सिख दा गुरु हुंदा है। ते जिहड़े सिख नाल सिख दा गुरु हुंदा है, वो कल्ला नहीं हुंदा। जिहड़ा कल्ला नहीं हुंदा, वो कदी कमज़ोर नहीं पैंदा। एक वो भी समा सी जदों साडे कोल घर नहीं सी, घाट नहीं सी, जमीन नहीं सी, राज नहीं सी, भाग नहीं सी। 18वीं शताब्दी का दौर, घोड़ियां दीयां काठियां साडा घर सी, छोलियां दी मुठ सानू खाण नूं मिलदी सी, और एक शक्तिशाली साम्राज नूं असीं टक्कर दित्ती।
उस शक्तिशाली साम्राज नूं टक्कर दित्ती है जिस दे राज दे विच सूरज नहीं सी छिपदा। अज दा पाकिस्तान, अज दा अफगानिस्तान और अज दे ईरान, इराक, तुर्की तक उस साम्राज की धाक सी, मुगलिया साम्राज। असी लड़े क्यों? कले लड़े नहीं, असी जिते। क्यों? क्योंकि साडा गुरु साडे नाल। 18 युद्ध, 18 जंग गुरु काल दे विच लड़े गए। 4 जंग गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने लड़े ने और 14 जंग गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने लड़े ने। और इन्हां 18 जंगां दे विचों कोई एक भी जंग ऐसी नहीं है जिहदे विच असीं अपने दुश्मन दे नालों बहु गिनती च होईए। कितनी कमाल दी गल है ना। एक भी जंग 18 जंगां दे विचों ऐसा नहीं है जिहदे विच असीं अपने दुश्मन दे नालों बहु गिनती च होईए, बल्कि संसार की सब तो असावी जंग जिहड़ी है वो साडे पातशाह ने लड़ी है, असां लड़ी है। कित्थे लड़ी है? चमकौर साहब की धरती पे। फौजां दे अंदर फर्क हुंदा है 19-21 का, पर जिन्ना फर्क चमकौर साहब दे विच रहा है, इन्ना फर्क संसार दीयां जंगां दे इतिहास दे विच किसे जंग दे विच नहीं रहा। एक पासे 10 लाख ते दूसरे पासे केवल 40 सिंह, 2 साहबजादे और धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज। और फतेह ने किसके कदमां नूं चुमिया? गुरु गोबिंद सिंह महाराज के कदमां नूं चुमिया। फतेह ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज के कदमां नूं चुमिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जंग लड़े। कोई ऐसा जंग नहीं जिहदे विच उन्हां कोले बहुगिणती जिहड़ी है फौज होवे दुश्मन की फौज नालों, और हर जंग जित्ती उन्होंने। महाराजा रणजीत सिंह ने जंगा लड़ियां, कोई ऐसी जंग नहीं एक भी जिहदे च दुश्मन दे नालों सिखां की गिणती बहुत ज़्यादा होवे। सारियां जित्तियां। मुल्तान जित्तिया, पेशावर जित्तिया, अटक जित्तिया, जमरौद जित्तिया, सारे जिते। सिखा ने जिते नहीं, सिखा ने गुरु नाल मिल के जिते, क्योंकि सिख जिहड़े सी वो गुरु गुरु आराधदे सी। हर वक्त हर समय अपने नालों अगे अपने गुरु नूं रखदे सी। हुण असीं गुरु नूं पिछे करता है, आप मोरे हो गए, और इस करके साडी शिकस्त दर शिकस्त हो रही है। शिकस्त दर शिकस्त, साडा गुरु ते भरोसा नहीं रहा, और गुरु ने ऐसी कला वरताई सिख दा सिख ते भरोसा ही खत्म हो गया। अज साडी समस्या जिहड़ी है ना वो सब तो वड्डी है कि सिख दा सिख ते भरोसा ही नहीं है, और सिख दा भरोसा नहीं है, और असी इकट्ठे नहीं है, असी एक नहीं, असी एक नहीं है, बैठने वास्ते तैयार नहीं। जिहड़े डिफरेंसिस होंदे हैं ना, मतभेद होंदे हैं जिहड़े, ये हर एक जगह ही होंदे हैं, हर परिवार च होंदे हैं। हर परिवार च मतभेद होंदे हैं, हर कौम च मतभेद होंदे हैं, हर भाईचारे च मतभेद होंदे हैं, हर बिरादरी च मतभेद होंदे हैं। मतभेद कोई वड्डी गल नहीं। साडे अंदर भी कुछ मतभेद है आपस दे विच, पर असी अपने मतभेदां नूं मनभेद दे विच तब्दील कर लैंदे। जदों मतभेद होंदे हैं ना तो जुड़न की मिलन की संभावना जिहड़ी है वह बनी रहती है, लेकिन जिथे मनभेद हो जाता है उत्थे फिर जुड़न की संभावना खत्म हो जाती है, रल के बैठण की संभावना खत्म हो जाती है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने सिखां नूं कहा, ऐ सिखो तुसी अगर संसार के अंदर जिंदगी जिउणी है तो तुसी संवाद करना, और संवाद रचाउण की जिहड़ी कला है ये अकाल पुरख ने केवल मनुख नूं दित्ती है, मनुख नूं दित्ती। डायलॉग करने खुद गुरु नानक साहब ने डायलॉग किए,
सिद्धा ना डायलॉग किए। इस स्थान के उत्ते ब्राह्मणों ना डायलॉग किया गुरु नानक साहब ने। गुरुद्वारा मटन साहब जिथे अज असीं बैठे हैं, इत्थे ही गुरु नानक साहब ने ब्राह्मणों के नाल डायलॉग किया, संवाद किया। मक्के मदीने जाके काजियां हाजियां नाल डायलॉग किए। जगन्नाथपुरी, बनारस, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, किहड़ा वो स्थान है जिथे गुरु नानक साहब जी नहीं गए तो जाके उत्थे जोगियां, सिद्धां, जैनियां, बोधियां नाल डायलॉग नहीं कीते ने। लेकिन असी आपस दे विच ही संवाद रचाउणा, डायलॉग करना बंद करता है। ये साडी समस्या है। आपस की गलबात करनी बंद कर देती। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने ये सानू एक प्रचार की विधा सिखाई सी। विधा, एक प्रचार की विधा है कीर्तन, जिसकी शुरुआत गुरु नानक साहब ने की, आप कीर्तन करके। एक प्रचार की विधा है कथा, जिसकी शुरुआत गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने आप की। एक प्रचार की विधा है ढाडी वारां दा गायन, जिसकी शुरुआत गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने श्री अकाल तख्त साहब तो की। ते एक विधा है कवि, कविश्री, कविता, कवि दरबार, इसकी शुरुआत गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पौंटा साहब की धरती तो की। ये साडे प्रचार दियां विधा ने, तरीके ने। और इन्हां तो उपर जां इन्हां दे नाल, इन्हां दे पैरल एक जिहड़ी विधा सी संवाद करन दी, गलबात करन दी, विचार करन दी, चर्चा करन दी, वो साडे विचों गायब हो गई। दुबदा जिहड़ी हुंदी ना, दुबदा, कंट्रोवर्सी, ये भी एक बीमारी है, रोग है। जिस घर दे विच आ जाए वो घर खत्म हो जाता है, जिस परिवार च आ जाए वो परिवार खत्म हो जाता है, जिस भाईचारे च आ जाए वो भाईचारा खत्म हो जाता है, और जिस कौम च कंट्रोवर्सी आ जाए वो कौम भी खत्म होने वाले पासे वधना शुरू कर देंगे। इनू कहते हैं दुबदा। और एक पॉलिसी है, उन्होंने कहते हैं कन्फ्यूज एंड किल। कन्फ्यूज एंड किल, जे तुसी किसी को मारना है ना, उन्होंने कन्फ्यूज कर दो, कन्फ्यूज कर दो, बंदा अपने आप ही मर जाएगा। जिहड़ी दुर्घटना होंदी है ना, एक्सीडेंट होंदा है, वो पता क्यों होंदा है? वो उस उदों होंदा है जो बंदा कन्फ्यूज हो जाता है। बंदा बड़े आराम नाल गड्डी लई जांदा हुंदा है और वो ओवरटेक करने का यत्न करता है, अगों गड्डी आ जाती है। एक पल वो अंदर ख्याल आता है कि मैं क्रॉस कर जानी है, वो रेस दे देंदा, लेकिन उस वक्त ही कन्फ्यूज हो जाता है कि मेरे तो निकलिया नहीं जाना, वो रेस तो पैर चुक लेंदा, नतीजा टक्कर हो जाती है। जेकर ये फैसला कर लिया भी मैं निकल जाऊँगा तो रेस होर ज़्यादा दे दे तो निकल जाता, पर जो कन्फ्यूज हो जाता है ना, उदों मर जाता है। सड़क क्रॉस कर लग्या विचकार जाके जे बंदा कन्फ्यूज हो जाए ना, मैं नहीं लंघ सकांगा, पिछे जाना चाहिए, फिर ख्याल होता है नहीं मैं लंघ जाऊँगा, अगे जाना चाहिए, वो ना अगे जाता है ना पिछे जाता है, वो रुक जाता है, उत्थे ही वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, एक्सीडेंट का शिकार हो जाता, वो मर जाता है। सानू मारन वास्ते साडी विरोधी लाबी ने साडे अंदर कंट्रोवर्सी क्रिएट की हुई है। जी पॉलिसी है ना कन्फ्यूज एंड किल, वो साडे अंदर कंट्रोवर्सी क्रिएट की हुई है और साडे राही की हुई है। फिर एक सवाल पैदा होता है कि इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने का तरीका की है, किवें खत्म कर सकते हैं असी कौम च पई कंट्रोवर्सी को, ताकि साडी ताकत बने, असी एक मुठ होइए। तो ये तरीका गुरु साहब सानू दसदे ने। की कहते ने? वो कहते ने कि भाई इकट्ठे होकर बैठना शुरू कर दो, होए एकत्र मिलो हो मेरे भाई, दुबदा दूर करहो लिम लाए। देखो कितना सोहना तरीका दसे
कि जे तुहाडे अंदर कोई मतभेद पैदा हो गए ने ना, तुसीं इकट्ठे होके बह जाओ। तो सानू एक प्लेटफार्म दिता है इकट्ठे होने वास्ते। किहड़ा प्लेटफार्म दिता है? गुरुद्वारा। गुरुद्वारा एक प्लेटफार्म है साडे इकट्ठे होने वास्ते, वख-वख विचार रखण वालियां दे सांझे रूप च इकट्ठे रखण वास्ते सब तो बेस्ट प्लेटफार्म जिहड़ा है वो साडा गुरुद्वारा साहब है। लेकिन असीं गुरुद्वारा साहब ने कंट्रोवर्सी का अड्डा बना लिया। तो फिर साडे कोल कौमी कंट्रोवर्सी नूं खत्म करने वास्ते प्लेटफार्म जिहड़ा गुरु साहब ने दिता है वो श्री अकाल तख्त साहब, असीं उहनूं भी नहीं छड्डिया। ये साडियां समस्यावां ने। तो सानू ठीक है कश्मीर के अंदर रहने, तुहाडीआं अलग समस्यावां ने, अफगानिस्तान के सिखां दीआं अलग समस्यावां ने, पंजाब के सिखां दीआं अलग समस्यावां ने, गुजरात के सिखां दीआं, पाकिस्तान के सिखां दीआं अलग समस्यावां ने। और जदों असीं सारे ही सिख, दुनिया भर के सिख एक दूसरे दीआं समस्यावां नूं जानन लग पे और एक दूसरे दीआं समस्यावां नूं दूर करन लई सहयोग देण लग पे, उहदे साडीआं समस्यावां दा अंत हो जाना। मैं इस माध्यम के राही, इस मंच तो मैं विदेश दे विच जिहड़े साडे सिख बसदे ने ना, साधन संपन्न, उन्होंने मैं जरूर ये अपील करूँगा कि तुसी मदद कर दिओ। पंजाब के अंदर बहुत वड्डी गिनती च किसान मोर्चा लग्या, विदेशी सिखा ने बहुत मदद की, चंगी गल है। तो मैं यूरोप के सिखा नूं, अमेरिका के सिखा नूं, इंग्लैंड के सिखा नूं ये जरूर अज इस स्थान तो कहूँगा कि कश्मीर के सिखां वल भी वो ध्यान करो। साडियां संस्थावां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, पटना साहिब बोर्ड है, हजूर साहिब बोर्ड है और चीफ खालसा दीवान है। 5 साडियां ऐसियां संस्थावां ने जिहड़ियां असीं विधानक संस्थावां कहने। मैं उन्होंने भी ये अपील करांगा कि कश्मीर वैली दे सिखां दी हर तरह की मदद जिहड़ी है वो जरूर करन। इस स्टेज तो किस रूप च मदद करनी है, की मदद हो सकती है, ये सब तो बेहतर तुसी दस सकते हो। और जो तुसी दस्सिया है या दसोगे, तुहाडा ये सुनेहा, तुहाडा ये मैसेज साडियां सिख संस्थावां नूं, साडियां संप्रदावां नूं, साडे साधु समाज नूं, साडियां जथेबंदियां नूं जरूर पुजदा कराएगी। क्योंकि अकाल तख्त साहब की ताकत साडियां संस्थावां ने, साडियां संप्रदावां ने, साडियां गुरुद्वारा कमेटियां ने, साडियां सिख जथेबंदियां ने, साडियां फैडरेशनां ने, साडे सारे जिहड़े छोटे छोटे भावें वड्डे वड्डे गुरुद्वारा साहब के प्रबंधक है कमेटियां, ये सारी साडी ताकत है। असीं इन्हां दे राहीं जरूर तुहाडी जिहड़ी है मदद करांगे। अंत दे विच मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने असीं कहा सी कि साडा एक SCPC का कॉलेज है, तख्त श्री दमदमा साहिब माता साहब कौर गर्ल्स कॉलेज, गुरु की काशी उन्होंने कहते हैं। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उस धरती को गुरु की काशी कहा कि जिस तरह हिंदू लोग काशी जाते हैं पढ़ने वास्ते और विद्वान बन के आते हैं, उस तरह ये तलवंडी साबो तख्त श्री दमदमा साहब की धरती जिहड़ी है ये गुरु की काशी है। इत्थे दूरों दूरों पढ़ने वास्ते आया करनगे और विद्वान बन के जिहड़ा वो जाया करनगे। ये वरदान है, बख्शिश है गुरु गोबिंद सिंह महाराज की उस धरती के उत्ते। और उस धरती के उत्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दियां बचनां नूं साकार करने वास्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उत्थे लड़कियां का एक कॉलेज खोलिया और एक कॉलेज जिहड़ा नाल वो धार्मिक विद्यालय है जिहदे विच बच्चों को कीर्तन सिखाया जाता है, तबला सिखाया जाता है, कथा सिखाई जाती है। और हुण असीं नाल उहदे एक ग्रंथी ट्रेनिंग सेंटर भी जिहड़ा उत्थे असीं शुरू करन जा रहे हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 200 सीट जिहड़ी है वो सानू दित्ती कि माता साहब कौर गर्ल्स कॉलेज दे विच
कि इत्थे जड़ियाँ बच्चियाँ पढ़नगियाँ अमृतधारी उन्हां दा सारा खर्चा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की धर्म प्रचार कमेटी करेगी। कुछ बच्चियाँ पंजाब तो ने, कुछ बच्चियाँ होर स्टेटां तो भी ने, कुछ सीटां SCPC प्रेजिडेंट ने ਵਧਾਈਆਂ भी ने, कुछ बच्चियाँ असीं जम्मू तो लईआं ने, कुछ बच्चियाँ कश्मीर तो भी जाणगियां। एक समस्या जरूर आएगी वो मौसम की, क्योंकि इत्थे ठंडे मौसम के रहिंदे ने, उत्थे थोड़ी जी पंजाब का मौसम थोड़ा गर्म है। अदरवाइज़ उत्थे किसी किस्म की कोई दिक्कत जिहड़ी है, समस्या जिहड़ी है वो नहीं आएगी। वाहिगुरू कृपा करे असीं इस तरह कड़ी नाल कड़ी जुड़ते जाइए, एक दूसरे का साथ देंदे जाइए, एक दूसरे की मदद करते जाइए और दुनिया भर दे विच, संसार भर दे विच असीं एक बहुत ताकतवर कौम के रूप दे विच फिर उभरीए जिस तरह असीं किसी समय उभरे सी। तो वाहिगुरू अगे अरदास है कि सच्चे पातशाह तुहाडी इस कश्मीर की संगत के उत्ते मेहर भरिया हथ रखे और हर वक्त हर समय अंग संग वरत के समस्यावां दे नाल लड़न की ताकत बख्शे। मैं सरदार बलदेव सिंह जी, इस गुरुद्वारा साहब की मैनेजमेंट कमेटी, गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी साहब, रागी साहब ते सारी संगत का बहुत 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 तह दिलों शुक्रिया अदा करना जिन्होंने आप सारी संगत के दर्शन करने का दास नूं सुभाग बख्शिया। इन शब्द प्रवान करने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।